नमस्कार, आरएम न्यूज में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीकानेर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब आमजन में ब्लैक फंगस की बीमारी का डर भी समाने लगा है। आमजन की सुरक्षा के लिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन द्वारा आमजन की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सेवाएं दी जा रही है। तो इन्हीं पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु एसपी प्रीति चंद्रा ने उन्हें सैनिटाइजर व मास्क भेंट किए। एसपी प्रीति चंद्रा ने जवानों को वितरित किए फेस मास्क ताकि न हो संक्रमित। सैनिटाइजर भी किए गए वितरित। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अपने जवानों को फेस मास्क वितरित किए ताकि वे संक्रमित न हो। इसी के साथ एसपी ने जवानों को सैनिटाइजर व मास्क भी दिए। सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने पॉइंट्स व जाप्ता में ड्यूटी करने वाले पुलिस के जवानों को एक फेस मास्क वितरित किए। इसके अलावा जवानों के हैंड वॉश के लिए सैनिटाइजर व मास्क भी दिए गए हैं। फोटो बढ़ जाएगी, मैडम सोचेगी है नहीं ड्यूटी और बात करनी। द्वारा दिए गए जितने भी नाके हैं शहर के अंदर, जो पॉइंट लगे हैं फिक्स विकेट के, उनके सभी के लिए हैं। एक फेस शील्ड है, एक पानी की बोतल, 10-10 मास्क हैं और 2-2 सैनिटाइजर सभी के लिए दिए गए हैं। नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार एसआई, स्टोर इंचार्ज, पुलिस लाइन बीकानेर। बाकी ये तो चेंज होते रहते हैं ना। हाँ। बाकी तो बीकानेर में फड़बाजार क्षेत्र आवागमन की दृष्टि से बहुत ही अधिक व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक है। इसी कारण प्रशासन द्वारा फड़बाजार के आसपास के 500 मीटर के दायरे को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस कारण से वहां लगने वाले सब्जी और फल के ठेले वालों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अपने ठेले लगाकर रोशनीगढ़ क्षेत्र के आसपास नजर आ रहे हैं, तो वहीं आमजन द्वारा इन ठेलों पर सामग्री लेने के कारण रोशनीगढ़ क्षेत्र के आसपास बहुत अधिक भीड़ दिखाई दे रही है। भीड़ के चलते वहां कोरोना संक्रमण का डर बहुत अधिक बना हुआ है। लोगों की बेपरवाही के चलते ठेलों पर उमड़ रही है भीड़ और कोरोना संक्रमण का बढ़ता जा रहा है खतरा। फड़बाजार से सब्जी और फलों की गाड़ी हटाने के बाद आसपास के क्षेत्र की गलियों में लगाए जाने से अब इन क्षेत्रों के आसपास भीड़ बढ़ने लगी है। इन गाड़ों पर सब्जी खरीद करने के लिए लोगों की उमड़ने वाली भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। और दूसरी ओर यहाँ आपस में झगड़ा और फसाद प्रतिदिन होता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस मौजूद होने के बावजूद भीड़ नियंत्रित नहीं हो पा रही है और कोरोना संक्रमण की आशंका दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।
यही तो टांग टांग रखो ताकि पुलिस वाला बहानो कर लो टांग टूटी निकले निकले जल्दी निकले निकले जल्दी आसमान से गिरा खजूर पे अटका, कहावत तो आपने सुनी ही होगी। यह बीकानेर की आमजन के लिए बहुत ही सही साबित हो रही है। एक तरफ कोरोना का संकट तो वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत। आमजन पानी की किल्लत से त्राही त्राही करते नजर आ रहे हैं। नहरबंदी के चलते पेयजल संकट दिन प्रतिदिन गहराता चला जा रहा है, जिसके कारण इस गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों में आक्रोश का पारा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2-3 दिन तक पानी नहीं मिलने से जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देने के दावों की पूरी तरह से पोल खुल गई है। पेयजल समस्या से त्रस्त लोगों का अब आलम ये है कि उनका दिन में अधिकतर समय तो पानी की चिंता और प्यास बुझाने की मशक्कत में ही बीत जाता है। पानी भरने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है और इस भीड़ में कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावनाएं भी बढ़ती ही जा रही हैं। घरों में पानी की किल्लत को लेकर बिजली के पंप चलाए जाते हैं, उस कारण से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में फड़बाजार पठानों के मोहल्ले, लोहार गली के मोहल्ले के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गंगा सिंह शांति बोले शांति रोड़ा ना कर लो पानी की किल्लत है तो है उसमें। हाँ जी, आप बताइए कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? 20 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा और हमारे यहाँ टैंकर भी नहीं पहुँचता। हमारे यहाँ टैंकर भी नहीं पहुँचता, हमें इतनी दूर दूर वहाँ जाके लाना पड़ता है। वहाँ जाके टैंकर खड़ा है ना, वहाँ से हमें लाना पड़ता है। 50-100 फुट तारे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, वो भी नहीं आ रहा है। मेरे पास नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। नाम बताइए। पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बहुत शॉर्टेज है। यहाँ तो आता ही नहीं है, लंबी लंबी लाइनें बिछानी पड़ती है तो भी नहीं आता पानी, और टैंकर की भी कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। 27 तारीख से मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा। ठीक से मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा साकू डेयरी लाइन से। कौन सा एरिया है ये? फड़बाजार पठानों का मोहल्ला, फड़बाजार पठानों का मोहल्ला। साकू डेयरी वाली लाइन से 27 तारीख से एक बूंद पानी नहीं आया घर पे। पता नहीं आज ये टैंकर आया गली में। ये पहला टैंकर आया हमारी गली के अंदर। अपनी तरफ से तो आम जन अपने आप को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी यह भीड़ कोरोना संक्रमण से बचाव नहीं, उन्हें कोरोना संक्रमण के बहुत अधिक निकट लेके जा रही है। जहां एक और जिला प्रशासन और पीबीएम अस्पताल में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के उपाय किए जा रहे हैं, वहीं लंबी लंबी कतारों में लगे हुए लोग कोरोना संक्रमण की चेन को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पीबीएम चिकित्सालय के आसपास सरकारी दवाओं की दुकानों पर परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। इलाज के लिए संक्रमित व्यक्ति ही पीबीएम पहुंच रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका रहती है। ऐसे में पीबीएम प्रशासन के साथ साथ
वहां तैनात पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। कोविड एडवाइजरी की पालना करवाने के लिए पिछले 2 माह से बात करते हुए पुलिस थक नहीं रही है। उसको पीबीएम परिसर में दुकानों पर लगी भीड़ नजर तक नहीं आ रही। दिलचस्प बात देखें तो यह है कि कतारें इतनी लंबी हैं कि 2 गज की दूरी की बात तो हवा में उड़ती नजर आ रही है। पर उनकी भी मजबूरी है, अपने परिजन की जान बचाने के लिए न केवल उनको उनके पास रहना पड़ रहा है, बल्कि गाइडलाइन के खिलाफ जोखिम भरी परिस्थितियों की दौर से भी गुजरना पड़ रहा है। अगर ऐसे में हम ये कहें कि हम कोरोना से सुरक्षित रह पाएंगे तो कैसे? बीकानेर वासियों को देखकर यह लग रहा है कि जैसे उनके लिए समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस, तीसरी तरफ ताउते तूफान, तो अब चौथी यह बीकानेर में पानी की किल्लत की समस्या। आम जन सभी तरफ से परेशान होकर के त्राही त्राही कर रहे हैं। पेयजल समस्या से त्रस्त बीकानेर वासियों का आलम तो यह है कि उनका दिन में अधिकतर समय पानी की चिंता और प्यास बुझाने की मशक्कत में ही बीता जा रहा है। जहां एक और पुराने समय में पानी के स्टैंड पर पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी। पानी भरने के साथ साथ लोग एक दूसरे का सुख दुख जानने के लिए हताई में जुटे रहते थे, पर पानी की सुलभता सरलता के चलते ये तो बीते दिनों की बातें हो गई हैं। नहरबंदी में इस बार कोरोना संक्रमण के बीच पूरी तरह से फेल हुए जलदाय विभाग की वजह से एक बार फिर गली मोहल्लों में ऐसी रंगत देखने को मिल रही है, जहां टैंकरों के पहुंचने के साथ ही पानी भरने के लिए महिलाओं, बच्चों और लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, जो कोरोना एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाती साफ नजर आ रही है। अरे अभी लाता हूँ। दिन आता है वो भी रात को आता है, 15-20 दिन से। अभी महीने भर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की, मगर ये महावीर जी के द्वारा जो ये चल रही है इसके अंदर सारे हम टैंकर मंगा के भेज रहे हैं। तब ये गली के अंदर, गली में बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोगों के, किसी के भी आता नहीं है। आपने देखा ये कंडीशन। यहाँ पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, सबके प्रॉब्लम आपने देखी है, वीडियो बनाई है आपने सारी जगह। नहरबंदी के चलते पानी आता भी नहीं है, और आता है तो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो भी गलियों में गलियों में पहुँचने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि पीछे मशीनें लग जाती है। मशीनें लगने के कारण पानी किसी के आ नहीं रहा है। दिक्कत है ये सारे जगह के। देखो अब ये गलियों में जो नहरबंदी चल रही है, नहरबंदी के कारण है नहीं पानी। अभी हम 10 दिन से 15 दिन से कर ही रहे हैं, महावीर जी की तरह सेवा ही है। कोरोना संकट के इस विपदा के काल में जहां एक और शहर के भामाशाह कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए 24 घंटे नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमितों की चिताओं पर अपनी रोटियां सेकते नजर आते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन की भी कालाबाजारी करते हैं। इन्हीं लोगों की कालाबाजारी को रोकने के लिए एसओजी टीम आज बीकानेर पहुंची। बीकानेर में 510 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में एसओजी ने तहकीकात शुरू कर दी है। इस प्रकरण का चौंकाने वाला खुलासा यह है कि कालाबाजारी की एफआईआर में जिन डॉक्टर्स के नाम हैं, उनके अलावा कई ऐसे डॉक्टर्स के भी नाम हैं जिन्होंने स्टॉकिस्ट से इंजेक्शन खरीदे हैं। इन सभी डॉक्टर्स से जल्द ही पूछताछ की जाएगी। पहले चरण में स्टॉकिस्ट आज पूछताछ शुरू हो गई है। एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल ने बताया कि जांच का सबसे बड़ा विषय स्टॉकिस्ट के रिकॉर्ड से 510 इंजेक्शन इधर उधर होना है। इसी आधार पर सबसे पहले स्टॉकिस्ट से ही बात की जा रही है। अभी तक प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 30 डॉक्टर्स ने यह इंजेक्शन खरीदे हैं। एसओजी का मानना है कि अस्पताल को इंजेक्शन बेचना तो समझ आता है, लेकिन डॉक्टर्स ने इंजेक्शन क्यों खरीदे? अगर इसके पीछे कोई उचित कारण है तो उन्हें जांच में सहयोग
करते हुए सामने आकर बताना चाहिए। मित्तल ने बताया कि बीकानेर के कई डॉक्टर्स ने एक पत्र लिखकर स्टॉकिस्ट को दिया है जिसमें इंजेक्शंस की खरीद के लिए स्वीकृति दी गई है। बीकानेर के महान संत संबित सोनगिरी जी महाराज की कल कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई। बीकानेर के इतिहास में यह एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज संबित सोनगिरी जी महाराज की बैकुंठी निकाली गई और उनकी समाधि शिवबाड़ी क्षेत्र में बनाई गई। लालेश्वर महादेव मंदिर शिवबाड़ी मठ के महंत संबित सोमगिरी जी महाराज की मंदिर परिसर में बैकुंठी निकाली गई। इससे पूर्व दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में उसे रखा गया, जिसमें कई मठों से महंत संत महात्मा के साथ कोरोना एडवाइजरी की पालना के साथ उनके शिष्य अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। शिवबाड़ी क्षेत्र में ही संत परंपराओं के मुताबिक उनको समाधि दी गई। इस तरफ से दर्शन कर लिया, वो इस तरफ से चला। छोड़ दो। आज एक बीकानेर के इतिहास में बहुत ही दुखद बात है कि बीकानेर का उगता हुआ सितारा सोमगिरी जी महाराज आज ब्रह्मलीन हो गए हैं। आज कल शाम को 8 बजे उनका शरीर शांत हुआ। उसके बाद से मंदिर में उनका स्नान करके अभिषेक करके उनकी जनता की दर्शनार्थ रखा गया और अब हम उनको पंच तत्वों में विलीन करने के लिए समाधि दी जाएगी। उनकी गिद्दी पे आज किसको बैठाया गया है? उसकी गिद्दी पे आज सभी संतों द्वारा और विमर्शानंद इनके शिष्य हैं विमर्शानंद गिरी जी महाराज, उनको बिठाया गया है, जिसका राज तिलक बीकानेर की सिद्धि कुमारी जी MLA साहब ने किया है। ये जो सोमगिरी जी महाराज है, इनका इतिहास और इनका जो ये अपने ज़माने के इंजीनियर थे और जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का कार्य किया और 9 मई 1971 को इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और आज पूरे 50 साल पूरे हो चुके हैं संन्यास के और इसमें इन्होंने अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन करते हुए अपने सेवा को समेट लिया है, यही कहना चाहूँगा। कोरोना संक्रमण के इस भयंकर काल में भी बीकानेर के भामाशाह बीकानेर वासियों को कोरोना संक्रमण की चेन से
पीबीएम पुरानी कैजुअल्टी मर्दाना हॉस्पिटल के सामने बालचंद राठी और मोहन सिंह वेलफेयर सोसाइटी दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर एक आनंदम विश्राम स्थल बनाया गया है, जो पिछले 1 वर्ष से संचालित हो रहा है। अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो भी मरीज हैं उनके परिजनों के लिए, क्योंकि दिन भर अंदर आदमी रहता है, परेशान हो जाए, तो उसको सुकून और राहत भरी रात को नींद के लिए यहाँ पर हमने इस रैन बसेरे को नवनिर्माण करवाया था और इसको गोद लिया था। आप देख सकते हैं इसके अंदर अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स भी हो रखी है, जो रामपुरिया कॉलेज के बच्चों ने, बीएफए के स्टूडेंटों ने यहाँ पर अलग अलग संदेश के हिसाब से यहाँ पर ड्राइंग बनाई थी। और गर्मी को देखते हुए अंदर 2 कूलर भी लगाए हुए हैं और मनोरंजन के हिसाब से यहाँ पर टीवी भी लगाई गई है, ताकि जो दिन भर आदमी मानसिक थकान रहती है उसकी यहाँ पर थकान हट जाए। और अभी इस कोरोना महामारी के समय जब लॉकडाउन लगा हुआ है, तमाम होटलें बाहर की बंद है, तब हमने यहाँ पर मरीज और उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सुबह और शाम दोनों समय मिलाकर लगभग 400 व्यक्तियों की भोजन की व्यवस्था इस रैन बसेरे में की जाती है। शिवबाड़ी मठ की गद्दी विमर्श नंदगिरी महाराज ने संभाली और परंपरागत रूप से सिद्धि कुमारी जी ने उन्हें गद्दी पर बैठाया। लालेश्वर महादेव मंदिर शिवबाड़ी मठ के महंत संवेद सोमगिरी जी महाराज देवलोक गमन के पश्चात बुधवार को उनके शिष्य विमर्श नंदगिरी महाराज गद्दीसीन हुए। इस मौके पर बीकानेर की पूर्व राजघराने की राजकुमारी एवं पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी ने उनका तिलक लगाया और शॉल उड़ाकर गद्दी पर बैठाया। इस मौके पर मौजूद संतों के सानिध्य में उनका राज तिलक किया गया। बीकानेर के शिवबाड़ी मठ के महंत और लाखों अनुयायियों के गुरु संवेद सोमगिरी जी महाराज का मंगलवार रात करीब 9 बजे बीकानेर में निधन हो गया। पिछले दिनों उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ईश्वरो गुरुरात्मागिने योम वदव्यादेहा दक्षिणामूर्ति। इसी क्रम में राजस्थान कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा प्रदेश का कोई भी सदस्य भूखा न रहे, इस हेतु महात्मा गांधी रसोई की आज जनार्दन कल्ला जी द्वारा शुभारंभ किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में शहर में कोई भूखा न सोए, इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी रसोई सेवा शुरू की गई, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ कांग्रेस नेता जनार्दन कल्ला ने किया। जिला कोऑर्डिनेटर हनुमान व्यास ने बताया कि दिन में 2 बार जरूरतमंदों को खाने के पैकेट पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। गोपीनाथ भवन के पास स्थित सती माताओं की बगीची में चल रहे रसोई सेवा में सेवा दल के नरसिंहदास व्यास, योगेश पालीवाल, नित्यानंद पारिक, मेघराज बिस्सा, सुमित कोचर, धनु थानवी, देवेंद्र बिस्सा, गोविंद, ताराचंद, ममताज शेख, पद्मा सुतार, आदित्य व्यास खाना तैयार करवाकर उनके पैकेट बना रहे हैं। साथ ही ये कार्यकर्ता जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं।
कितने पैकेट जा रहे हैं प्रतिदिन, क्या सेवा है? राजस्थान कांग्रेस सेवा दल की तरफ से महात्मा गांधी रसोई सेवा का कार्य शुरू किया गया है। बीकानेर शहर के अंदर कोई भी भूखा न सोए, ये जननायक अशोक गहलोत का कहना है। तो इसके हम मतलब ये कोरोना से जो पीड़ित है परिवार, उनके मतलब पैकेट जा रहे हैं और 100 टिफिन डेली हमारे जाएंगे यहाँ से शुरुआत की है। और जब तक ये कोरोना की जो कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन, उसमें ये सब लोग सेवा दल के कार्यकर्ता हैं, सभी ये सहयोग करें। नाम बीकानेर में शराब के ठेकेदारों द्वारा आबकारी विभाग के डीओ को अपनी गारंटी माफ के लिए सौंपा गया ज्ञापन। मीटिंग हो रही है। आज ये ज्ञापन दिया है आपने? जो हमारे आबकारी पूरी बीकानेर ग्रामीण और शहर के ठेकेदारों ने आज मिलकर ज्ञापन दिया है डीओ साहब को। इस ज्ञापन में हमारी मांग है कि जो लॉकडाउन में विकेट लॉकडाउन है और संपूर्ण लॉकडाउन में जो दुकानें बंद रही है, इनकी हमारी गारंटी माफ़ की जाए। और जो ठेकेदारों के पास अब 10% बिक्री आ गई है, तो इससे ज़्यादा 6 से 11 बजे तक लोग जो नहाने का समय, पूजा पाठ पूजा का टाइम है, उस टाइम जो दारू पीने आएंगे कि ये पाठ पूजा करेंगे, तो ये हमारा समय सही नहीं है। और दारू के ठेकेदार जितने भी हैं ये पीड़ित हैं, इनको न्याय मिलनी चाहिए और इनका जो उचित मांग है उनकी जो ये मानी जाए। ये आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला अभी? जो हमारे डीओ साहब ने ये कहा है कि भी हमने आयुक्त साहब को लिखा है और आज विषय है, इसमें आपके कोई हक में निर्णय हो जाए, तो इन्होंने आश्वासन दिया है। नहीं तो हम अन्यथा मंगलवार को जो गोदामों के आगे धरना देंगे। ये है कि 6 बजे से सुबह लेके 11 बजे तक दुकान खुलने का टाइम है, वो दूध का टाइम है, ना कि शराब का।
और इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है ये सिर्फ ठेकेदारों को हैरेसमेंट करने की पॉलिसी बनाई है। क्योंकि गारंटी दुकान खुलेगी तो गारंटी उठानी पड़ेगी, गारंटी कहाँ बेचे? अगर ग्राहक आता है तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? और आबकारी को सुन रही नहीं है। डीओ साहब ने अब आश्वासन दिया है भविष्य में अगर ऐसा नहीं किया गया, हमारी कोई मांगे नहीं मांगी तो हम RSB सेल्स का कहीं पे कोई ठेकेदार माल नहीं उठाएगा और इस नीति का बहिष्कार करेगा, जोर से करेगा।